हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, क्वेश्चन नंबर 12, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आप लोग मोस्टली लोग यहाँ पे इसीलिए आएंगे क्योंकि उनको इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, फिर बात करते हैं कि क्या करा जाए। इसमें बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन इस क्वेश्चन को, कब AC कब DC, तो अभी सारी बातें अपन करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पढ़िए। कंसिडर द सर्किट शोन इन फिगर, ओके, जो भी आपका फिगर गिवन है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज़ 50 हर्ट्स, then a value of t naught which result in transient free operation। ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसी वैल्यू आपको t naught की बतानी है कि जो कि आपको ट्रांजिएंट फ्री ऑपरेशन दे दे। क्लियर है मेरी बात? तो आप इसको समझते हैं ज़रा। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझते हैं। तो हमेशा जब भी आपको एक स्विच दिखे तो आप हमेशा फोकस करिएगा कि सोर्स किस तरह का है। ठीक है, मैं हर बार बताता हूँ ये टॉपिक, मेरी आंखें जाती ही इसी पे है। सबसे पहले जैसे ही मुझे स्विच दिखेगा मुझे पता पड़ जाएगा कि ये टॉपिक किसका हो गया, ट्रांजिएंट का। ठीक है, फिर जैसे ही स्विच देखता हूँ तो फिर मैं देखता हूँ कि सोर्स कैसा है। ठीक है, तो जैसे ही मैं सोर्स देखता हूँ तो सोर्स मुझे पता पड़ता है, दो तरह के सोर्स होंगे, या तो AC सोर्स होगा, DC सोर्स होगा, AC वोल्टेज सोर्स एंड DC वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर वो DC वोल्टेज सोर्स होता तो ये क्वेश्चन किसका हो जाता, DC ट्रांजिएंट का। ठीक है, अभी लेकिन इस केस में ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में आपको सोर्स का दिख रहा है, AC सोर्स दिख रहा है। तो मतलब ये क्वेश्चन किससे बिलोंग करता है आपका, ये क्वेश्चन आपका बिलोंग करता है DC ट्रांजिएंट से, AC ट्रांजिएंट से। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ से बात करते हैं अपन, आगे चलते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो इसको ढंग से समझना पड़ेगा। तो बेसिकली DC ट्रांजिएंट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम AC ट्रांजिएंट। तो सबसे पहले मैं एक जनरल चीज़ बताता हूँ जो कि ट्रांजिएंट से रिलेटेड है अपनी। तो लेट्स टेक कि भाई कोई भी ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स होता है, कैसा भी हो, वोल्टेज देख रहे हैं, करंट देख रहे हैं, किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस देख रहे हैं। तो एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं वोल्टेज क्वांटिटी देख रहा हूँ। ठीक है, तुम करंट क्वांटिटी के लिए भी लिख सकते हो ये सारी चीज़ें, और वोल्टेज क्वांटिटी के लिए भी लिख सकते हो। तो लेट्स से मैं वोल्टेज क्वांटिटी देख रहा हूँ, तो इसके दो पार्ट होंगे, एक तो होगा ट्रांजिएंट पार्ट और एक होगा स्टेडी स्टेट पार्ट। हमेशा ट्रांजिएंट बोला मैंने यहाँ पे ना मैंने AC वर्ड यूज़ करा, ना यहाँ पे मैंने DC वर्ड यूज़ करा है। यहाँ पे ट्रांजिएंट बोला मतलब मैंने दोनों के केस ले लिए, या तो AC या DC, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो यहाँ पे सिमिलरली तुम करंट का केस भी ले सकते हो। करंट का केस लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, I ट्रांजिएंट, करंट का ट्रांजिएंट पार्ट प्लस करंट का स्टेडी स्टेट पार्ट। ओके, समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहाँ से अभी तक तो ये समझ में आया तुम्हें। तो अब बात करते हैं अभी इस क्वेश्चन में और बचे हुए क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। सपोज यहाँ पे एक बैटरी होती प्लस माइनस, तो ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। ये क्या बन जाता है तुम्हारे पास, फर्स्ट ऑर्डर पूरा नया नया टॉपिक्स के नाम बोलने की मन में कोशिश किया करो हर बार। कौन सा सर्किट है ये, यहाँ पे तुमको एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट कितना दिख रहा है, एक जो कि इंडक्टर है और एक रजिस्टर दिख रहा है। तो ये एक सिस्टम क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर DC ट्रांजिएंट। इस टॉपिक का टॉपिक है, इस क्वेश्चन को अगर मैं नाम देना चाहूँ तो ये क्वेश्चन किस प्रोफाइल का है, ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर DC ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो इसमें आगे चलते हैं। तो अगर ये पार्ट होता तो इसके अंदर दो पार्ट तुमको जनरली मिलते हैं। तो इस केस के अंदर तो करंट है क्योंकि इंडक्टर है, तो करंट में तुम ढंग से देखना, तुम लिखोगे तो यहाँ पे IL इन्फिनिटी प्लस IL 0 माइनस IL इन्फिनिटी e⁻ -t/τ। तो तुमने आज तक नोटिस नहीं करा होगा, यहाँ पे इस दो पार्ट्स को कहते हैं, एक इसमें जो है वो स्टेडी स्टेट पार्ट है और ये जो पार्ट है इसमें ये ट्रांजिएंट पार्ट है। समझ में आई मेरी बात? जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ट्रांजिएंटली बेसिकली ट्रांजिएंट बिहेवियर दे रहा है। तो DC के अंदर ट्रांजिएंट बिहेवियर किस तरह का आएगा तुम्हारे पास, बेसिकली DC का AC दोनों में ही ट्रांजिएंट बिहेवियर किसका आएगा तुम्हारे पास, एक्सपोनेंशियल, जो कि टाइम के साथ खत्म हो जाता है, कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक ही रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो तुमको अच्छी तरह से पता है ये एक्सपोनेंशियल जो टर्म है कितने टाइम के बाद खत्म हो जाती है, 4 टाइम के बाद खत्म हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली। ऐसा तो इन्फाइनाइट पे खत्म होती है आइडियली बात करूँ तो मैं, लेकिन तब भी 4 के बाद ये अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल नेग्लिजिबल रहती है, और फिर बचता कौन है, सिर्फ ये वाला। ठीक है, तो ये जो है ये तुम्हारे क्या है, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स है। मतलब स्टेडी स्टेट पे जाके जो सिस्टम रेस्पॉन्स दे, ये जो सिस्टम वैल्यू दे किसी भी क्वांटिटी की, यहाँ पे करंट भी लिख सकते हो, यहाँ पे वोल्टेज भी लिख सकते हो। सिमिलरली इसी में मान लो तुम VR लिखना चाहते हो, तो VR भी कुछ इसी तरीके से आएगा, VR इन्फिनिटी प्लस, समझ रहे हो मेरी बात? ये तो मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ये इक्वेशन इसमें यूज़ नहीं होगी। अगर तुम VR लिखना चाहते हो तो उसके अंदर भी क्या आएगा, एक VR का ट्रांजिएंट पार्ट आएगा प्लस एक VR का स्टेडी स्टेट पार्ट आएगा। तुम देख लेना तुम इक्वेशन निकाल के। समझ में आ रही मेरी बात? इस केस में VR तुम निकाल सकते हो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो ही किसकी बात, DC ट्रांजिएंट की बात। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है स्टेडी यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में डिफरेंस क्या दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में एक बैटरी दिख रही है जो कि एक AC बैटरी है जिसकी वैल्यू कितनी है, Vm sin of ω t
इसको मैं जनरल वैल्यूज़ में लेके चल रहा हूँ, वैसे तो वी एम की वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे एक स्विच भी लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक इंडक्टर है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन तुमको गिवन था कुछ इस तरीके से, वैल्यूज़ अपन को मतलब नहीं है, अभी क्वेश्चन को ढंग से समझो तो मान लेते हैं यहाँ पे ये स्विच नहीं होता, मान लेते हैं यहाँ पे स्विच नहीं होता, तो उस टॉपिक का नाम क्या होता? उस टॉपिक का नाम होता एसी स्टेडी स्टेट, एसी स्टेडी स्टेट को, ठीक है, एसी स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स के उसमें आता वो। तो अभी तो यहाँ पे क्या आ गया? स्विच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एसी ट्रांजिएंट। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि ये टॉपिक्स तुमको समझ में आते रहें। तुम अगर क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे ना, क्वेश्चन किसका है, तो कुछ भी नहीं बचता इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब इस स्विच को एक सर्टेन टाइम t इज इक्वल्स टू टी नॉट पे क्लोज किया गया है। तो ऐसा बोला है कि इस t इज इक्वल्स टू टी नॉट, इस t इज इक्वल्स टू टी नॉट, ऐसी वैल्यू बताओ टी नॉट की कि आपको ट्रांजिएंट फ्री रेस्पॉन्स मिले, ओके। तो इस सिस्टम का जो रेस्पॉन्स होगा उसमें भी अगेन दो पार्ट होंगे। लिखना क्या है अपन को? करंट से चलते हैं, करंट ही चलेंगे। तो आई एल टी, इसके दो पार्ट होंगे, एक तो होगा आई एल ट्रांजिएंट पार्ट और एक होगा इसका स्टेडी स्टेट पार्ट। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसकी बहुत, तुम जब इसकी जनरलाइज्ड इक्वेशन निकालोगे तो वो सॉल्व कर क्या आएगी, तो वो इक्वेशन हमेशा याद रखने की कोशिश किया करो। वो किस तरह से दिखती है इक्वेशन? ए, सबसे पहले ट्रांजिएंट पार्ट लिख रहा हूँ, ई टू द पावर माइनस टी बाय टॉ प्लस तुम्हारा इसका स्टेडी स्टेट, ठीक है। ये मैं अलग से समझाऊंगा इसलिए मैं यहाँ पे लिखा नहीं, स्टेडी स्टेट। समझे मेरी बात? अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात अगेन क्या है, मैं हर बार बताता हूँ, पुराने जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए उस समय बताया कि ये जो इक्वेशन लिखते हो तुम क्या मान के लिखते हो कि तुम्हारा जो टी है वो किस पॉइंट पे, किस इंस्टेंट पे क्लोज हुआ है? टी नॉट इंस्टेंट पे क्लोज हुआ है। समझ मारी मेरी बात? बट ऐसा नहीं है, तुम्हारा टी नॉट क्या 0 इंस्टेंट पे क्लोज हुआ है, बट ऐसा नहीं है। कब स्विच क्लोज हुआ है तुम्हारे पास? स्विच तुम्हारा क्लोज हुआ है टी इज इक्वल्स टू टी नॉट पे, 0 पे नहीं, ठीक है। तो ये तो इक्वेशन किसके रिस्पेक्ट में थी? विथ रेस्पेक्ट टू टी इज इक्वल्स टू 0 एक्सिस, ठीक है। बट मेरा यहाँ पे रेस्पॉन्स अगर मैं, लेकिन अब मैं मान लेते हूँ ड्रॉ करता हूँ, तो अगर मैं सिर्फ एक्सपोनेंशियल इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये कैसा दिखेगा तुम्हारे पास? ऐसा कुछ दिखेगा। लेकिन एक्चुअली में तो मेरा स्विच किस पे क्लोज हुआ है? एक्चुअली में तो मेरा स्विच टी इज इक्वल्स टू टी नॉट पे क्लोज हुआ है। तो मेरे को यहाँ से ये रेस्पॉन्स देखना है। तो इस ग्रीन लाइन की जो इक्वेशन है मैं इस एक्सेस के रेस्पेक्ट में लिखूँगा, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी वो जरा बताइए? ए ई टू द पावर माइनस, ये प्लीज़ छोटी छोटी बातें यहीं पे गड़बड़ होती है, तुमको पूरा क्वेश्चन आएगा ना तब भी तुम क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये स्टेडी स्टेट पार्ट है, एस लिख लो यहाँ पे, ओके। तो यहाँ से ये बातें अभी तक समझ में आई तुम्हें। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ है स्टेडी स्टेट समझना, ठीक है। तो एसी स्टेडी स्टेट, बेसिकली तुमको स्टेडी स्टेट सिस्टम समझ में आना चाहिए। तो मान लेते हैं कोई सिस्टम है, याद करो अच्छी तरह से, सिग्नल सिस्टम। तो ये कोई सिस्टम है, यहाँ पे इसका ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है एच ऑफ जे ओमेगा, ठीक है। अब सिस्टम में यहाँ पे तुमने एक सिंगल फ्रीक्वेंसी इनपुट दे दिया, तो इसका स्टेडी स्टेट आउटपुट जो होता था वही लिखते थे अपन सिग्नल सिस्टम में। कितना होता था वो? वी एम मॉड ऑफ एच ऑफ जे ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस, यहाँ पे ओमेगा नॉट ले लो इस फ्रीक्वेंसी को, तुमको समझ में नहीं आएगा। तो अब इसके अंदर ओमेगा नॉट डालोगे तुम, यहाँ पे ढंग से नोट करना, यहाँ पे ओमेगा नॉट डलेगा माइनस एंगल ऑफ एच ऑफ जे ओमेगा नॉट। बेसिकली जो तुम्हारा ट्रांसफंक्शन है उसके अंदर तुम्हारा ये जो भी सिस्टम आ रहा था उसके अंदर तुम्हें ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट डालना है और तुम्हें ये दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो ये इसका क्या होगा? स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। तो स्पेशल बात क्या है यहाँ पे, ये जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है और ये स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स है, इनको सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के अपन निकाल सकते हैं और बाद में दोनों को मर्ज करके अपन लिख सकते हैं। आई मेरी बात समझ में? तो चलें इसमें आगे। तो सबसे पहले अपन ये इस रेस्पॉन्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ से तुम्हारे पास एच ऑफ जे ओमेगा बताओ सबसे पहले, तो क्या होगा? एच ऑफ जे ओमेगा इज़ नथिंग बट, आउटपुट क्या है तुम्हारे पास? करंट को तुम आउटपुट मान के चल रहे हो, तो आई ऑफ जे ओमेगा डिवाइडेड बाय इनपुट क्या है तुम्हारे पास? सप्लाई वोल्टेज जो तुम्हारे पास था, वी ऑफ जे ओमेगा, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये नथिंग बट क्या देगा तुम्हारे पास? इम्पिडेंस देगा Z। इस इम्पिडेंस की वैल्यू कितनी होगी? सॉरी 1/Z देगा, मेरी गलती। क्या होगा यहाँ पे जंग से देखो, 1/Z जे ओमेगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1/R प्लस जे ओमेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ पे इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या क्या वैल्यूज़ हैं? वैल्यू है 5 तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है,
जी ओमेगा एल लिखना था, ठीक है। तो 5 तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, प्लस जे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ओमेगा, क्वेश्चन में गिवन है 2 पाई इंटू 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.01। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 1/5 प्लस पाई जे, ठीक है। अब कैलकुलेटर में जाओ जरा, इसका मैग्नीट्यूड और वो निकाल लो। तो 5 प्लस पाई जे, बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड और वो निकालना है मुझे, तो वो आ जाएगा तुम्हारे पास 0.1693 एट एन एंगल ऑफ -32.14। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अपन विजुअली भी देखेंगे कि ये क्वेश्चन विजुअली कैसे सॉल्व हुआ, क्या कैसे समझा था मैंने, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे व्हाट इज दिस, दिस इज दिस एंगल ऑफ z j ओमेगा at omega is equals to omega naught, and what is this, this is magnitude of ट्रांसफॉर्मेशन कब, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट पे। क्लियर है। तो अब यहाँ से तुम्हारा सीधे सीधे तुम स्टेडी स्टेट पार्ट जो लिख सकते हो, वो क्या लिख सकते हो तुम, वी एम की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाइड बाय 0.1693 साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी, मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं डाल रहा, माइनस 32.14। ये तुम्हारे पास कंप्लीट स्टडी स्टेट पार्ट आ गया। समझ में आ रही है मेरी बात यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से तुम इन दोनों को, चलो इन दोनों को लिख लेते हैं मर्ज करके। तो अपन लिखते हैं यहाँ से, तो वी आउट क्या, आई लिख रहे हैं अपन, दिस इज़ आई, यार क्या हो रहा है आज, दिस इज़ आई, माय बैड, ये आई है तुम्हारे पास। तो आई टोटल रेस्पॉन्स जो होगा तुम्हारे पास वो क्या होगा, ए ई टू द पावर माइनस टी नॉट अपॉन टॉ प्लस 0.1693 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 32.14। आ रही मेरी बात समझ में। तो अब यहाँ से तुमको क्या, बस यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू बची है अननोन निकालने की, वो है तुम्हारे पास ए, ठीक है। अब सबसे पहली बात सुनो कि तुमको सिस्टम को क्या बनाना है, ट्रांजिएंट फ्री। अगर ट्रांजिएंट फ्री बनाना है तो इस इक्वेशन में, अगर ये इस पूरी कंप्लीट इक्वेशन में अगर ये इक्वेशन प्रेजेंट नहीं हो तो ये सिस्टम ट्रांजिएंट फ्री बन जाएगा। और इस इक्वेशन को खत्म करने वाला सिर्फ एक ही क्वांटिटी है, कौन है, ए। अगर ए की वैल्यू तुम्हारी 0 आ जाए कैसे भी, तो सिस्टम क्या बन जाएगा तुम्हारा, ट्रांजिएंट फ्री, ठीक है। तो इस पर तो बाद में जाएंगे अपन ट्रांजिएंट फ्री पे, अभी सिर्फ अपन को ए की वैल्यू निकालने पर फोकस करने। तो अगर ए की वैल्यू निकालने में फोकस करते हैं तो ए की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इनिशियल कंडीशन से। अब इनिशियल कंडीशन क्या है सिस्टम की, अगर आपने सिस्टम को t इज इक्वल्स टू टी नॉट पे क्लोज किया है, ऊपर चलते हैं जरा, आपने सिस्टम को किस पे क्लोज किया है, t इज इक्वल्स टू टी नॉट पे क्लोज किया है। तो अब इस इंस्टेंट पे इंडक्टर के अंदर इनिशियल करंट कितनी थी, इस इंस्टेंट से जस्ट पहले टी नॉट माइनस पे करंट, इंडक्टर के अंदर करंट कितनी थी 0। तो टी इक्वल्स टू टी नॉट प्लस पे जस्ट उस इंस्टेंट के बाद भी इंडक्टर में करंट कितनी होगी, 0। यही इंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं टी नॉट पे वैल्यू डाल दूँ, टी नॉट इस इक्वेशन के अंदर टी नॉट डाल दूँ, तो इक्वेशन मुझे क्या देनी चाहिए, 0। यही इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई कराने की कंडीशन है। तो अगर इसमें मैं टी को टी नॉट डालता हूँ तो वो 0 आना चाहिए 100%। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए प्लस 0.1693 साइन ऑफ, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये, हम ढंग से समझना। ये क्वेश्चन तुम्हें हर टेस्ट में मिलेगा, नेटवर्क के हर टेस्ट में, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो ये तुम्हारे पास कुछ सर्टेन वैल्यू आई हैं, समझ में आई मेरी बात। अब यहाँ से ए की सीधी सीधी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ 0.193 साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी नॉट माइनस 32.14। अब ये तो हुआ रैंडम क्वेश्चन, जस्ट मेरे को बोला था टी नॉट पे क्लोज किया, लेकिन क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि टी नॉट एक ऐसा इंस्टेंट है जिस पर अगर मैं स्विच को क्लोज करूँ, टी नॉट एक ऐसा इंस्टेंट है जिस पर मैं स्विच को क्लोज करूँ तो सिस्टम क्या बन जाएगा, मेरा ट्रांजिएंट फ्री बन जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो यहाँ से ट्रांजिएंट फ्री, तो बेसिकली ट्रांजिएंट फ्री के लिए मैंने कंडीशन तुमको पहले समझाई है कि ट्रांजिएंट फ्री के लिए कंडीशन क्या है कि नेट इक्वेशन जो आई है उसके अंदर ट्रांजिएंट पार्ट नहीं होना चाहिए, और वो ट्रांजिएंट पार्ट अगर नहीं होगा तो मतलब ए की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इस ए की वैल्यू को 0 बनाना है, तो बेसिकली ये जो इक्वेशन आई है इसको क्या बनाना है, आपको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो अब इसको 0 बनाया है जैसे ही, तो आपको यहाँ से कंडीशन क्या मिली, ये तो 0 हो नहीं सकता, यहाँ पे यही 0 है साइन, तो साइन ऑफ, देखो मैं क्वेश्चन को और डीप में समझा रहा हूँ, बच्चे तो क्या करेंगे, आप सीधे सीधे इसको फटाफट सॉल्व कर देंगे, ये लो 0, ठीक है। तो अब सीधे सीधे इसको क्या बोलेंगे, ये अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो क्या हो जानी चाहिए, अंदर वाली क्वांटिटी 0 हो जानी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा ढंग से समझो। टी नॉट माइनस 32.14 किसके बराबर आना चाहिए, 2n पाई के। 2n पाई भी क्यों, n पाई के बराबर,
समझ रहे हो मेरी बात? तो ये कंप्लीट कंडीशन है। अब सेकंड गलती क्या होगी, सीधे 32 को इधर लेके गए और एन पाई में ऐड किया और सीधे सॉल्व कर दिया। ऐसा नहीं होता है, तुमको हमेशा ध्यान रखना जब भी ये टाइम से रिलेटेड तुमको इक्वेशंस निकालनी है, इसको किस में यूज़ करोगे, रेडियंस में यूज़ करोगे। बाद में मैं कन्वर्ट कर लूँगा, मेरे को तो दिमाग में रह जाता है, लेकिन तुम स्टार्टिंग से इसको रेडियन में डालने की आदत डाल दो। ऐसे सर्टेन अमाउंट सर्टेन तरह के क्वेश्चन में तुमको है ना, तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम दोगे जैसे मैं देता हूँ, तुमको पता पड़ने लग जाएगा कि अच्छा मेरे को फ्यूचर में इंडियन वैल्यूज़ की जरूरत है, तो आखिरी में तुमको गलती नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो ये जनरल क्वेश्चन तुमको इन सब के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शंस में, ठीक है, तो सबसे पहले अपन बेसिक सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शंस में तो जनरली जिसने भी क्वेश्चन बनाया उसने तो दिमाग लगाया नहीं होगा कि एन पाई पे अगर मैं इतने अलग अलग इंस्टेंट पे क्लोज कर सकता हूँ स्विच को कभी भी, समझ में आ रही बता। तो अपन क्या करते हैं, अपन सीधे सीधे एन की वैल्यू को 0 डालते हैं, तो ओमेगा टी नॉट की जो वैल्यू आएगी यहाँ से कितनी आएगी, 32.14। प्लीज़ बोल रहा हूँ ये रेडियन में यूज़ करना, ये और ये क्वांटिटी ये रेडियन में है, ये डिग्री में है, दोनों एडेबल नहीं है, दोनों सब्ट्रैक्टेबल भी नहीं है। बेसिकली इनमें अर्थमेटिक ऑपरेशन आपस में परफॉर्म नहीं हो सकते, सेम बेस पे लाना पड़ेगा ना। तो 32 इंटू पाई बाय 180, तो यहाँ से टी नॉट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 32.14 पाई अपॉन 180 बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ। तो बेसिकली ये टी नॉट की ऐसी वैल्यू आई है, ये टी नॉट की ऐसी वैल्यू आई है जिस पे तुम सिस्टम को अगर क्लोज करते हो उसे स्विच को अगर क्लोज करते हो तो सिस्टम के अंदर ट्रांजिएंट पार्ट मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इसको विजुअली समझेंगे अपन। अभी जरा इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ मैंने सॉल्व नहीं किया ये क्वेश्चन, एक बार भी डायरेक्ट यहीं पे कर रहा हूँ। तो डिवाइड बाय 180 बाय 2/50, यहाँ से ही वैल्यू आती है तुम्हारे पास। ऑप्शंस में चेक करना, मैंने देखे नहीं अभी तक ऑप्शंस। 1.78 मिली सेकेंड, ओके मिल रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैंने बहुत पहले सॉल्व कर रखे हैं क्वेश्चन, तो मुझे इतने याद नहीं रहते। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा विजुअली समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं क्या हुआ होगा सिस्टम में, सोचो। तो सिस्टम में तुम्हारे पास क्या था, एक सर्टेन अमाउंट का सप्लाई वोल्टेज था, ये लो भैया सप्लाई वोल्टेज बना दिया। ठीक है, ये तुम्हारे पास सप्लाई वोल्टेज था, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, मैग्नीट्यूड से काम नहीं है वैसे तो अपन को तभी। ठीक है, बना दिया। अब क्या हुआ है, सिस्टम में तुमने स्विच को क्लोज किया है। तो पहले तो इसमें और पुराने वाले केस में डिफरेंस समझो। पुराने वाला केस मतलब कि डीसी ट्रांजिएंट में डिफरेंस समझो। तो डीसी ट्रांजिएंट में क्या हुआ है, डीसी ट्रांजिएंट में क्या हुआ है, ये लो भैया एक डीसी बैटरी होती है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है डीसी बैटरी में, अब वो बैटरी तो लगी है, ये तो मैंने वेवफॉर्म बना दी बस, बेसिकली एक बैटरी लगी है। अब उस बैटरी को मैं सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पे क्लोज कर रहा हूँ, लेट्स से वो टाइम 0 है। समझ में आई मेरी बात? तो मैंने 0 पे क्लोज किया तो क्या दिखा, उस बैटरी को एकदम से एक फटाफट से स्टेप्ड वोल्टेज दिखा। ठीक है, मान लेते हैं उसको मैंने किसी दूसरे टाइम पे क्लोज किया, 2 पे क्लोज किया, 2 सेकंड्स पे, तो उसको वापस से वही दिखा जो उसको 0 पे दिख रहा था। समझ में मेरी बात? उसको मैंने मान लो 3 पे क्लोज किया तो उसको वापस से वही दिखा जो उसको 0 पे दिख रहा था या 2 पे दिख रहा था। तो सेम तरह का बिहेवियर मिल रहा, उसको उस स्विच को उस सिस्टम को या लोड को क्या दिख रहा है कि भाई पहले तो मेरे अक्रॉस कुछ नहीं लगा था, पहले तो इस जोन में तो मेरे अक्रॉस कुछ नहीं लगा था, और एकदम से मेरे पे क्या लग गया है, एक बड़ा वीडीसी वैल्यू का या आईडीसी करंट का कोई भी एक क्वांटिटी लग गई है, स्टेप क्वांटिटी। समझ में नहीं आ रहा? तो कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आ रहा है? तो तुम सिस्टम को अगर यहाँ एनालाइज करो तब भी सेम ट्रांजिएंट बिहेवियर देगा, यहाँ एनालाइज करो तब भी सेम ट्रांजिएंट बिहेवियर देगा, यहाँ एनालाइज करो तब भी सेम ट्रांजिएंट बिहेवियर देगा। क्यों? क्योंकि आगे तो इनफाइनाइट टाइम है ना। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट और इतने यूनिक क्यों बन जाते हैं, क्योंकि अगर तुमने स्विच को लेट्स अज्यूम करो कि t = 0 पे क्लोज किया तो सिस्टम यहाँ पे क्लोज हो रहा है। समझ में नहीं हो रही बात? ऐसे मतलब सिस्टम यहाँ पे क्लोज हो रहा है तो उसको एकदम से क्या दिखा, अच्छा मेरे अक्रॉस तो एक 0 बैटरी लगी जो कि धीरे से इंक्रीज कर रही है। अगर तुमने सिस्टम को मान लो यहाँ पे क्लोज किया, कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ले लेते हैं, ठीक है, तो t = T1 ले लेते हैं, यहाँ पे क्लोज किया तो उसको अच्छा क्या दिखा, अच्छा मेरे को तो यहाँ पे 1 वोल्ट की एकदम से बैटरी दिखी जो कि अब धीरे से इंक्रीज कर रही है। इससे पहले क्या था, 0 था। ऐसा कुछ दिखेगा कि मेरे अक्रॉस ऐसे इस तरह का फोर्स लगा है, और यहाँ पे कोई बंदा था उसको बोल रहा मेरे रेट ऑफ इंक्रीज थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे मेरा रेट ऑफ इंक्रीज थोड़ा डिफरेंट है। सिमिलरली मैंने स्विच को यहाँ पे क्लोज किया लेट से, वो बोलेगा अच्छा मेरे इनिशियली अक्रॉस कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ 1.5 वोल्टेज आया, अब वो डिक्रीज कर रहा है। तो ये तीनों ही जगह इसको क्या दिखेगा कि मेरे अक्रॉस तो अलग अलग तरह के सोर्सेज लग रहे हैं, तो वो रेस्पॉन्स, वो जो लोड है वो रेस्पॉन्स भी कैसा देगा, अलग अलग तरह का देगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब ट्रांजिएंट फ्री रेस्पॉन्स के लिए क्या, ट्रांजिएंट आता क्यों है, ट्रांजिएंट क्यों आता है, जबकि तुमने एक सिस्टम को जोर से थप्पड़ मार दिया खींच के, तो सिस्टम के अंदर कुछ ऑसिलेशंस होंगे या कुछ एक्सपोनेंशियल बिहेवियर आएगा और वो फिर फाइनली अपनी स्टेडी स्टेट की तरफ टेंड करेगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो अज्यूम करते हैं मैं यहाँ से एक्सेस ले लेता हूँ, तुमने सिस्टम को यहाँ पे क्लोज किया,
तो उसको तो क्या लगेगा, अच्छा मेरा क्रॉस आराम से एक 0 वोल्ट लग गया है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे 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 इंक्रीज कर रहा हूँ, धीरे 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 घट रहा हूँ। समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बिल्कुल प्यार समझना, ठीक है। तो ट्रांजिएंट इसलिए तो आता है, ट्रांजिएंट का होता क्या है, मतलब कि एकदम से मेरे का कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ पोजीशन पे कुछ तुमने कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लाई सोर्स लगाया, तो एकदम से क्या हुआ, उसको थप्पड़ पड़ा या जोर से एक झटका पड़ा, एक जर्क पड़ा। अब वो जर्क पड़ तो गया, अब वो जर्क क्या करेगा, फाइनली तो उसको पहुंचना कहाँ है, स्टेडी स्टेट वैल्यू पे पहुंचना है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे तुमने 0 पे अगर उस स्विच को क्लोज किया, तुमने 0 पे स्विच को क्लोज किया, तो अब उस पर तो कुछ झटका लगा ही नहीं। बेसिकली उसको तो ऐसा लगा, अच्छा आराम से 0 वोल्टेज लग गया, अब वो धीरे 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 इंक्रीज करेगा। चलो यहाँ तक तो समझ में आया। ऐसे यहाँ पे अगर लग जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 0 लगा है और वो धीरे 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 डिक्रीज करेगा, तो कोई फर्क नहीं है। बट अगर यहाँ पे लग जाता गलती से, तो उसको एकदम से क्या पड़ा है, सिस्टम को तमाचा पड़ा है। अब वो उसको जाना तो किस पे है, उसको जाना तो स्प्रिंग कर्व पे है, जाना तो स्प्रिंग कर्व पे ही है, लेकिन वो अब कैसे जाएगा, थोड़े से ऑसिलेशन करके या एक्सपोनेंशियल बिहेवियर देते हुए जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो यहाँ पे मान लो एकदम से क्या हुआ, 2 पार्ट में इसको एनालाइज करते हैं, तो मैं थोड़ा नीचे बनाता हूँ। तो एकदम से यहाँ पे इसको तमाचा पड़ा, तो इसके अंदर यहाँ से जैसे ही इसको तमाचा पड़ा, तो उसके अंदर 2 पार्ट चालू हो जाते हैं। एक तो एक्सपोनेंशियल पार्ट चालू हो जाता है उसका, जो कि उसका तमाचा पड़ा था बेसिकली, जो उसका ट्रांजिएंट पार्ट है, और एक उसका स्टेडी स्टेट पार्ट। अब ये दोनों ऐड होके एक नया रेस्पॉन्स देंगे। तो यही तुमको समझना है, ये होता है एसी ट्रांजिएंट, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको विजुअलाइज वो करते हैं। ये तो मैंने ऐसी रैंडम वोल्टेज वेवफॉर्म बनाई है, सुन रही मेरे बात? अब अज्यूम करते हैं, अब अज्यूम क्या, अब ढंग से समझो एक्चुअली में हुआ क्या है, यही टाइम t = t0 कैसे निकला है। चलो तो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स बनाते हैं अपन सिस्टम का। तो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स कितना आया था भैया, Vm जो भी इसकी वैल्यू आई थी 0.1, मेरे को 6 याद नहीं है वैल्यू, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस, जरा एक बार जाके देख लीजिए, माइनस 32.14, ओके, 0.16 एट एन एंगल ऑफ माइनस 32.14। तो इसको ड्रॉ करो जरा, क्या वेवफॉर्म दिख रही है, लैगिंग वेवफॉर्म दिख रही है। मैं लीड लैग कैसे, जब भी मैं कंफ्यूजन चेक कर लूँ मैं कि भाई इसमें ऐसी क्या वैल्यू डालूँ कि ये 0 बन जाए। मेरे को लीड लैग समझ में नहीं आता, कभी कंफ्यूज होता हूँ, मैं बताता हूँ इस टाइम में ऐसी क्या वैल्यू डालूँ कि ये 0 बन जाए। क्या डालूँ, +32। तो मतलब ये वेवफॉर्म जो पहले यहाँ से 0 से चालू हो रही थी, अब वो यहाँ से 0 से चालू होगी। सिंपल है, समझ में आ रही है मेरी बात? चलो तो ये वेवफॉर्म को यहाँ से चालू कराया, तो ये यहाँ से चालू हो गई। क्या बना रहा हूँ ये मैं, उसका रेस्पॉन्स स्टेडी स्टेट बिहेवियर बना रहा हूँ। भले ही यहाँ से चालू नहीं हुआ है, ठीक है, भले ही यहाँ से चालू नहीं हुआ है, ओरिजिनल बिहेवियर बाद में चालू होगा, लेकिन हाँ अगर चालू हुआ रहता हमेशा के लिए, तो ऐसा कुछ बिहेवियर देता। समझ में आ रही बात? अब मान लो सिस्टम को तुमने कहाँ से चालू करा दिया, सिस्टम को तुमने ऐसे क्लोज किया कि वो कुछ यहाँ पे चालू हुआ एकदम से, ठीक है। तो ये मैंने क्या मान के चला कि पहले से चलता आ रहा होगा, तो ऐसा बना दिया, लेकिन एक्चुअली में चल नहीं रहा है। एक्चुअली में क्या आ रहा है, यहाँ से ये लो ऐसा चलता आ रहा है, ठीक है। अब तुमने क्या कर दिया, 0 है ना, ध्यान रखना। अब तुमने क्या कर दिया, तुमने एकदम से सिस्टम को क्या कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया। अब हमेशा हर सिस्टम क्या चाहता है, अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू पे पहुंचना चाहता है। तो इस सिस्टम की ग्रीन से जो दिखा रहा हूं मैं, ग्रीन सिस्टम की वैल्यू क्या है, ग्रीन सिस्टम की स्टेडी स्टेट वैल्यू है पिंक लाइन। तो उसको इस पिंक पे पहुंचना है, समझ रहे हो मेरी बात? तो उसको इस पिंक लाइन पे पहुंचना है। तो अब वो पिंक लाइन पे पहुंचने के लिए एकदम से क्या होगा, उत्सुक होगा और क्या कर जाएगा, अपनी पोजीशन को ओवरशूट कर जाएगा और काफ़ी अच्छा खासा बिहेवियर आएगा। समझ रहे हो? अब वो यहाँ पे पहुंच के कुछ ट्रांजिएंट बिहेवियर देगा तुम्हें, समझ रहे हो? और एक टाइम बाद, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम बाद इस पिंक लाइन में मिल जाएगा। बहुत यार, ये मैंने खुद ने एनालाइज करी थी चीज़ें, बहुत बैठ के दिमाग लगाया था, तब जाके खुद को समझ में आया। तो ये पहले ग्रीन एक्चुअल बिहेवियर क्या है, ग्रीन है, पिंक वाला क्या है, स्टेडी स्टेट बिहेवियर है। समझ में आई मेरी बात? तो थोड़े टाइम बाद, तो जिस टाइम तक वो मिलता नहीं है उससे पहले क्या पार्ट आएगा, ट्रांजिएंट पार्ट, जिसके अंदर दोनों पार्ट होंगे। स्टेडी स्टेट बिहेवियर तो चल ही रहा है, पिंक तो चल ही रहा है, उसके साथ एक एक्सपोनेंशियल बिहेवियर भी मैं दिखा देता हूँ। ये तो पिंक और ये पर्पल और ये पिंक ऐड होके ग्रीन बिहेवियर देंगे। ग्रीन वाला मैंने ऐसे ही रैंडम शेप बनाया, इससे डिजिटल टैब में तो अच्छा बनता नहीं है, ठीक है, कॉपी में बनाता तो अच्छा और शेप दिखता। और थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये ट्रांजिएंट बिहेवियर तो खत्म हो जाएगा। कितने टाइम बाद, 4 टाइम बाद। और ये जो फाइनली पिंक ग्रीन वाला है वो पिंक वाले में मर्ज कर जाएगा और अब सिस्टम अपना स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाएगा। समझ में आई मेरी बात? अब यहाँ पे खुद सोचो, अगर मैं इस सिस्टम को गलती से
इस सिस्टम को गलती से तो नहीं, मतलब जानबूझ के डिलिबरेटली मैं ऐसे टाइम पे क्लोज करता कि जहाँ पे अभी सिस्टम है वही सिस्टम का स्टेडी स्टेट पार्ट हो। समझ रहे हो मेरी बात? जहाँ पे अभी सिस्टम चालू करा है वही सिस्टम पे स्टेडी स्टेट पे खड़ा हो, तो उसको कभी ट्रांजिएंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे पॉइंट्स कौन कौन हैं? अब तुमको ये तो पता है, चलो ये तो पता है कि स्टार्टिंग में सिस्टम 0 है 0 है 0 है 0 है 0 है। अच्छा, अब यहाँ पे ये सिस्टम अपने स्टेडी स्टेट पार्ट से आके मिला, चलो मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके तुमने स्विच को इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे आके तुमने स्विच को क्लोज कर दिया क्लोज। तो एकदम से सिस्टम क्या देखेगा? अच्छा मैं कहाँ खड़ा हूँ? ओके मैं 0 पे खड़ा हूँ। सिस्टम ये देखेगा, सिस्टम बेसिकली लोड ये देखेगा मैं 0 पे खड़ा हूँ। मेरे को जाना कहाँ है? मेरे को मेरे स्टेडी स्टेट पे पार्ट पे जाना है, जो कि कौन सी लाइन है? पिंक लाइन है। जो कि कौन सी लाइन है? पिंक लाइन है। मेरे को जाना कहाँ है? मेरे को मेरे स्टेडी स्टेट पार्ट पे जाना है, जो कि पिंक लाइन से मेरे को रिप्रेजेंटेड है। अब ये पिंक लाइन तक मेरे को जाना है, तो अभी तो ये देखेगा अच्छा मैं तो पिंक लाइन पे खड़ा हूँ, तो मुझे तो कोई ट्रांजिएंट करने की जरूरत ही नहीं है। ये बोलेगा मजे हो गए मेरे, तो चलो इसी पे चलते हैं। समझ में आया? मान लेते हैं, अब मैंने एन पाई का कंसेप्ट बताता हूँ मैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो इन्हें ये समझ के माना कि किस टाइम पे क्लोज करूँ, तो इनको ढंग से इसको लैंग्वेज लिखनी चाहिए इस क्वेश्चन में कि भैया स्मॉलेस्ट टाइम बताओ जिसके अंदर उस सिस्टम को मैं क्लोज करता हूँ, तब जाके तो स्मॉलेस्ट टाइम तो ये दिख रहा है तुम्हें जो मैंने अभी मार्क करा है। और क्या हो सकता है? चलो मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं करा, मैं चलता गया। अब मान लेते गलती से मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो ये तो बोलेगा, दोबारा समझा रहा हूँ मैं, ये तो बोलेगा कि भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं 0 पे खड़ा हूँ। मेरे को पहुँचना कहाँ है? मेरे को पिंक लाइन अचीव करनी है, तो पिंक लाइन के चक्कर में भागेगा और अपना ओवरशूट करेगा, जो भी है समझ रहे मेरी बात, तो ट्रांजिएंट बिहेवियर देगा। लेकिन चलो यहाँ पे भी क्लोज नहीं करा, मैं और आगे चला, चलो मैंने स्विच को यहाँ पे क्लोज कर दिया। समझ रहे मेरी बात? तो ये बोलेगा अच्छा ये कैसे? चलो अच्छा क्या मतलब? अब ये बोलेगा मेरे को कहाँ जाना है? मेरे को पिंक लाइन पे जाना है। अच्छा मैं तो पिंक लाइन पे खड़ा हूँ, तो मेरे को ट्रांजिएंट करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो यहीं से क्या कर दूँ, मान लेते हैं मैंने अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे क्लोज करा, तो मैं यहीं से क्या कर दूँ, यहीं से मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। ये लो भैया, तो कुछ ट्रांजिएंट बिहेवियर दिखा क्या सिस्टम में? सिस्टम को तुमने क्या बना दिया? तुमने ट्रांजिएंट फ्री बना दिया। अब तुम बोलोगे सर ये सारी चीज़ें करें कैसे? सॉरी सर नहीं हूँ मैं, ठीक है। तुम बोलोगे ये सारी चीज़ें करें कैसे? ये मेरे को आदत पड़ गई है, ठीक है, वीडियो देख के कि भाई ट्रांजिएंट बिहेवियर करे कैसे। तो इस पॉइंट पे तुम ऐसा कुछ स्विच लगाओ कि जब सिस्टम जीरो क्रॉसिंग पे हो तो स्विच एक्टिवेट हो जाए। आराम से डिटेक्टेबल है जीरो क्रॉसिंग, तुमने डिजिटल पूरी पढ़ी है, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्ट कर सकता है डिजिटल, ठीक है। तो कोई डिजिटल सर्किट बनाओ जिससे जीरो क्रॉसिंग डिटेक्ट हो जाए और उस टाइम स्विच क्लोज हो जाए। तो इस क्वेश्चन में तो अपन ने इसको कहाँ क्लोज किया है? इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। इस क्वेश्चन में अपन ने इसको कहाँ क्लोज किया है? इस पॉइंट पे, ठीक है। तो जैसे इस पॉइंट पे क्लोज किया, अब ये पॉइंट था क्या? ये पॉइंट, अगर ये ओमेगा टी एक्सिस है तो ये पॉइंट था क्या? ये पॉइंट था 32.14। अगर ये टाइम की एक्सिस होती तो ये पॉइंट क्या होता जो अपन ने निकाला? 1.78 मिली सेकेंड। क्या शानदार क्वेश्चन था यार। माना मैंने टाइम लिया, लेकिन इस क्वेश्चन को वही लोग देखना जो समझना चाहते हैं डिटेल में। क्लियर है? तो यहाँ से इसको क्या कर देगा ये एकदम से, ये मैं फाइनल जो ब्लू से बना रहा हूँ, ये मैं फाइनल रेस्पॉन्स बना रहा हूँ, तो ये पूरे इसको अचीव करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा एंड सो ऑन, चलता ही रहेगा। सिस्टम में कोई ट्रांजिएंट नहीं रहा। सिस्टम को ऐसा लगा कि कोई स्विच था ही नहीं, मैं तो स्टार्टिंग से कैसे चल रहा हूँ, स्टडी स्टेज में चल रहा हूँ। ट्रांजिएंट फ्री बिहेवियर बहुत जरूरी है। ट्रांजिएंट अपन को सिस्टम में नहीं रिक्वायर्ड होते हैं, कभी नहीं चाहिए होते हैं। तो मान लो तुम स्विच क्लोज कर रहे हो घर का, तुमको एकदम से क्या मिल गया? ट्रांजिएंट मिल गया, तुम्हारा तो सारे वोल्टेजेस फूक जाएंगे, सारे तुम्हारे प्रेशर्स हो जाएंगे। तो जनरली इधर इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब सिस्टम अपना बहुत ज़्यादा वो हो चुका है हाई, और ये हाई पावर भी नहीं है। लेकिन कोई बहुत ही हाई पावर सिस्टम है, उसके अंदर तुम ऐसे ट्रांजिएंट बिहेवियर आ रहे हैं, तो वहाँ पे चाहिए होता है। तो वहाँ पे ट्रांजिएंट नहीं चाहिए सिस्टम को, ऐसी जगह क्लोज करना जहाँ पे ट्रांजिएंट नहीं है। सिस्टम को ऐसा कभी ना कभी तो स्विच करना पड़ेगा ना सिस्टम को, तो ऐसे टाइम पे क्लोज करो जहाँ पे ट्रांजिएंट नहीं दे। यही तो खासियत है। सोचो अब इसको तुम पावर सिस्टम में कितना शानदार तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो रिलेट करो कि तुमको पावर सिस्टम में मान लो तुमको एक बड़ा सा लोड कनेक्ट करना है, एक एसी सप्लाई है, बहुत हैवी सप्लाई है, उसमें एक बड़ा सा लोड कनेक्ट करना है। अब उस लोड को तुम किस टाइम पे उसको बटन को दबाओ, ताकि ऐसे रैंडम टाइम पे दबा दिया हो तो ट्रांजिएंट देगा, एकदम से बहुत ह्यूज वोल्टेजेस और करंट्स आएंगे उसमें और ख़राब हो जाएगा। तो उसको किस टाइम पे क्लोज करो? उसको ऐसे टाइम पे क्लोज करो जहाँ पे जीरो क्रॉसिंग आ रही है, और वहाँ से वो स्टडी स्टेट निकाल लेगा आपका। क्लियर है? इक्वेशन से भी समझाया और इमेजिनेशन से भी समझाया, कहीं नहीं मिलेगा। मैंने भी ऐसे ही खुद से सोचा था, बैठे बैठे आ गया था, बहुत टाइम रहता था मेरे पास। तो तुमको पका मिल रहा है, ले चलने दो, ठीक है। प्लीज़ मत बोलना इंटरव्यू, अगर तुम ये इंटरव्यू में समझा दोगे, देखो आधा घंटा तो इंटरव्यू में निकल गया। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।